जय जय राम कथा, राम कथा, ये पावन राम कथा, जय जय राम कथा। बहुत सुंदर कथा है। कल के चरणों में भाग में आपने सुना कि भगवान श्री राम जी जनकपुर के धनुष यज्ञ के कार्यक्रम में पहुंचे हैं विश्वामित्र मुनि के साथ में, और उसके बाद सीता जी आई हैं। राम और सीता जी की सुंदरता का वर्णन की कथा आप लोगों ने सुनी। आज भगवान श्री राम जी की पावन गाथा में हम और आप सुनेंगे कि जनक ने जब सभी राजा वहाँ पर अपना अपना बल अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार धनुष को उठाने की कोशिश की है, तो फिर जब धनुष एक तिल भर नहीं हटा तो जनक जी ने कहा कि हमने जाना है कि अब ये धरती वीरों से खाली है, कोई भी व्यक्ति अपने आप को वीर न कहे। यह बात सुनकर लखन लाल को क्रोध आ गया है। भगवान श्री राम जी की आज्ञा लेकर के लखन ने क्या कहा, लक्ष्मण भैया आज क्या बोलेंगे, जनक जी के प्रति उत्तर में लक्ष्मण जी क्या कहेंगे, यह सुंदर कथा आप हम सुनेंगे। आइए आदरणीय गुरुदेव को प्रणाम करते हुए, उनके चरणों में शीश को नवाते हुए, बाबा भोलेनाथ के चरणों में शीश को झुकाते हुए, हनुमान जी बाबा को प्रणाम करते हुए श्री राम की पावन कथा हम और आप सुनने जा रहे हैं। हरे राम सिया राम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम। यह कथा विगत 402 दिनों से लगातार यूट्यूब पर और फेसबुक पर प्रसारित हो रही है। हमारे तमाम भक्त देश और विदेश से इस कथा को सुनते हैं और अपने जीवन को धन्य करते हैं। आज इसी चरण में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। राम कथा, जय जय राम कथा, इसे श्रवण कर मिट जाती है, अरे इसे श्रवण कर मिट जाती है जन्म जन्म की व्यथा की। जय जय राम कथा, जय सिया राम कथा, सीता राम कथा। हरे स्वस्ति श्री गणेशाय नमः, श्री सरस्वती नमः, श्री परमात्मने नमः। मेरे राम सीताराम, सीताराम जय जय राम, राम सीताराम, सीताराम जय जय राम। राम कथा, श्री राम कथा रस रसिक प्रभु शंभुनाथ हनुमान, शंभुनाथ हनुमान मेरे प्यारे राम। प्रेम सहित आसन ले लो, प्रेम सहित आसन धरो, सुनो कथा करुगान। सीताराम राम राम, सीताराम राम राम। लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीव नेत्रं रघुवंशनाथं, कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। दया करो, दया करो मेरे राम, मुझ पर दया करो। बड़ी सुंदर और पावन कथा हम और आप सुन रहे हैं। हरि कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। दया करो भोले, दया करो। मनोजवम मारुततुल्य वेगम, जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं, वातात्मजं वानरयूथमुख्यं, श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। दया करो मेरे प्रभु, दया करो। हनुमान जी बाबा महाराज, आपका आशीर्वाद और कृपा प्राप्त हो। पावन कथा हम और आप सब लोग सुनते हैं, गाते हैं।
तमाम संत महात्मा भी इस कथा को सुनाते हैं। आदरणीय राजन जी, प्रेमभूषण जी महाराज, हमारे श्रद्धेय गुरुदेव जी महाराज इस कथा को बड़ा सुंदर गाते हैं। आइए हम और आप रामचरितमानस की पावन कथा को सुनते हैं। हरे माता रामो मम पिता रामचंद्र, स्वामी रामो मम सखा रामचंद्र, सर्वस्व में रामचंद्रो दयालु, नान्यम जाने न जानो न जाने, बंदहु श्री तुलसी चरण, जिनकी न्यू जग काज, कल समुद्र बोड़त लख्यो, प्रगट्यो सप्त जहाज, सीता राम राम राम, जय सिया राम राम राम। आइए दोहा नंबर 252 से आगे की कथा हम और सुनते। आइए भगवान की कृपा से कथा जनकपुर में चल रही है। धनुष यज्ञ के कार्यक्रम की कथा। राम सीता राम जय जय राम, जनक जी कह रहे हैं। अरे काहु काही यहु लाभुन भावा, काहुन शंकर चाप चढ़ावा। हरे राहो चढ़ा उब तूरब भाई, तिलु भरी भूमि न सके छड़ाई, तिलु भरी भूमि। अब जनि को माखई भट मानी, वीर विहीन मही में जानी। तजहु आस निज निज गृह जाहु, विकान विधि वैदेहि विवाहु। सुकत जाई जो पन परिहरहु, कुंवर कुंवारी रहई का करहु। जनक जी बोले, राजा जनक जी बोले, तजहु आस निज निज गृह जाऊ, लिखान विधि वैदेहि विवाहु। वीर विहीन मही में जानी, अब जन को भाकई भट मानी। जनक बचन अरे जौ जन त्यों बिनु भट भुवि भाई, तो पनु करि हो त्यों, तो पनु करि नहते मुँह साई। जनक बचन सुन सब नर नारी, देख जानकी बहे दुखारी भये दुखारी। अरे माँ के लखन कुटिल भई भौहें, लखन लाल की, लखन लाल की। रदपट फरकत नयन रिसौहें, लखन लाल की। सारे राजाओं ने अपना अपना पूरा पूरा बल लगा लिया, धनुष को एक तिल भी नहीं हटा पाए। राजा जनक ने कहा, मैं जान गया कि धरती पर अब कोई वीर बचा ही नहीं है। तो जब धरती पर कोई वीर नहीं है तो भैया अब हमारे आगे अपनी वीरता का कोई वर्णन नहीं करो, अपने अपने घर जाओ। हमने समझ लिया है कि हमारी बिटिया का विवाह नहीं लिखा है, बिटिया हमारी अब कुंवारी रहेगी। हम क्या करें, प्रण छोड़ते हैं तो पुण्य चला जा रहा है, और प्रण को रखते हैं तो बिटिया का विवाह नहीं हो पा रहा। जाइए, मैं समझ गया कि ये धरती वीरों से खाली है। ये बात जैसे ही कहा, लक्ष्मण जी महाराज तमक उठे, और यहीं से आगे की कथा हम और आप सुनेंगे। हर कहि न सकत रघुवीर डर, लगे बचन जनुबान, लगे बचन जनुबान। लखन के लगे बचन जनुबान। नाय राम पद कमाल सिरु, बोले गिरा प्रमाण मेरे, बोले गिरा प्रमाण। लखन जी बोले गिरा प्रमाण, लखन जी बोले, लखन जी बोले। रघुवीर भगवान श्री राम जी के डर से भैया लक्ष्मण कुछ कह नहीं पा रहे थे, लेकिन जनक जी ने जो शब्द कहे कि हमने समझ लिया है कि धरती वीरों से खाली है। राम सिया राम, फिर नाय राम
पद कमाल सिर, बोले गिरा प्रमाण लखन जी, बोले गिरा प्रमाण। बड़ी सुंदर कथा है। क्या बोलेंगे लक्ष्मण जी, क्या कहेंगे जनक के प्रति उत्तर में, आइए हम सब लोग सुनते हैं। राम सिया राम सीताराम जय जय राम, प्रभु दया करो नाथ तुम दया करो। अरे रघुवंशी नमहु जहाँ कोई होई, अरे लक्ष्मण बोले लक्ष्मण बोले, रघुवंशी नमः रघुवंशी नमहु जहाँ कोई होई, ते समाज अस भैया कहा न कोई। कहे जनक जसी अनुचित बानी अनुचित बानी, हर कहे जनक जस अनुचित बानी अनुचित बानी। हाँ अनुचित बानी अनुचित बानी अनुचित बानी अनुचित बानी, कहे जनक अरे विद्यमान रघुकुल मन जानी, कही जनक जसी अनुचित बानी। लक्ष्मण जी ने कहा, हे जनक जी महाराज, आपने जो ये अनुचित शब्द कहे हैं, भगवान श्री राम जी रघुकुल मणि शिरोमणि श्री राम जी को उपस्थित जानते हुए भी आपने ऐसे वचन कहे हैं, बड़े अनुचित वचन हैं। क्यों? रघुवंशी नमहु जहाँ को होई, ते समाज वस काहे न कोई। रघुवंशियों के परिवार से अगर कोई भी बच्चा भी बैठा हो तो वहाँ पर ऐसे अनुचित शब्दों का प्रयोग कोई भी व्यक्ति नहीं करता। राम सिया राम सीताराम जय जय राम। सुनहु भान कुल पंकज भानु पंकज भानु, हर कहें लखन जी कहूँ स्वभाव न कछु अभिमानु कछु अभिमानु, कहें लखन जी। अरे सुनहु भानु कुल पंकज भानु पंकज भानु, कहाँ हूँ स्वभाव न कछु अभिमानु कछु अभिमानु। जो तुम्हारी अनुशासन पाऊं, जो तुम्हारी अनुशासन पाऊं। लक्ष्मण जी छोटे भाई राम के कहते हैं, राम जी यद तुम्हारे अनुशासन पाऊं, यद तुम्हारे अनुशासन पाऊं। लक्ष्मण कहते सुनो सभी जन, जो तुम्हारे अनुशासन पाऊं, कंदुकियों ब्रह्मांड उठाऊं, कंदुकियों ब्रह्मांड उठाऊं, कहें लखन जी। जनक जी ने कहा, धरती वीरों से खाली है, अब तो मेरी बिटिया कुंवारी रह जाएगी, अपने अपने घर चले जाओ। राम जी की अनुमति लेकर के लक्ष्मण बोले, क्या जहाँ रघुवंश का कोई बालक बैठा हो और आपकी इतनी हिम्मत कि आप ये कह रहे हो कि धरती वीरों से खाली है, धरती वीरों से खाली है, अनुचित बात हे जनक जी महाराज क्यों कह दिए। लक्ष्मण जी को आवेश आ गया और राम जी के चरणों को स्पर्श करते हुए गुरुदेव भगवान की आज्ञा लेकर के कहने लगे, जो तुम्हारी अनुशासन पाऊं, कंदुकियों ब्रह्मांड उठाऊं, कंदुकियों ब्रह्मांड उठाऊं। मेरे राम अरे बोल रहे, अरे लक्ष्मण भैया, जो तुम्हारी अनुशासन पाओ। ये राम जी, यदि तुम्हारी आज्ञा मिल जाए तो इस ब्रह्मांड को मैं कंदुक के समान, गेंद के समान उठा लूंगा, और केवल उठाऊंगा ही नहीं, अरे काचे घट जिम्मेदार हूँ, खोरी डार हूँ, खोरी कहें लखन जी। अरे कंदुक यूं ब्रह्मांड उठाओ,
प्रभु जो तुम्हारे अनुशासन पाओ। और केवल उठाना नहीं, अरे कांचे घट सम डारूं पूरी, सको मेरु मूलक जिम तोरी। मेरे राम मुझे आज्ञा दो, लक्ष्मण बोले सुनो जनक जी। लक्ष्मण बोले सुनो जनक जी, कही जनक जैसी अनुचित वाणी, विद्यमान रघुकुल मन जानी। बहुत सुंदर कथा है, लक्ष्मण का संवाद है। जनकपुरी में धनुष यज्ञ में लक्ष्मण एकदम उठे और गुस्से में तमतमा करके बोले हैं। हमारी फेसबुक पर यूट्यूब पर तमाम साथी जुड़े हैं, प्रसुभ जी, वीना जी और हमारे सोनू भैया, सबको प्रणाम। भगवान की कृपा बनी रहे। यूट्यूब पर तमाम साथी हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिए और आगे राम कथा को बढ़ाते चलिए। अरे काचे घट जिम डारहूं फोरी, कच्चे घड़े के समान इस ब्रह्मांड को ऐसे उठा लूंगा और पटक के इसको फोड़ दूंगा। अगर आपकी आज्ञा मिल जाए। जनक जी ऐसी बात कह रहे हैं, कोई वीर नहीं बचा धरती पर। ऐसी क्या बात कही भैया, क्यों ऐसा क्यों कह रहे हो? कांचे घट जिम डारहूं फोरी, डारहूं फोरी, रहे लखन जी सुनो जनक जी। अरे सकहूं मेरु में रख जिम तोरी, अरे ये जो सुमेरु पर्वत है इसको मूली की तरह तोड़ दूंगा और इस ब्रह्मांड को उठा करके कच्चे घड़े की समान फोड़ सकता हूँ। जो तुम्हारे अनुशासन पाऊं, कंदुकियों ब्रह्मांड उठाऊं। अब लक्ष्मण जी को गुस्सा आ गया। राम सीताराम कहे लखन जी सुनो जनक जी। कांचे घट जिम डारहूं फोरी, सको मेरु मूलक जिम तोरी। तब प्रताप महिमा भगवाना, को बापुरो पिनाक पुराना, को बापुरो पिनाक पुराना। कहे लखन जी, धनुष की बात कर रहे हो जनक जी? अगर मेरे राम मुझे आज्ञा दे दे, मेरे नाथ ऐसा जानकर आज्ञा दे दे, तो कौतुक करहूं बिलो कहूं सोई। ऐसा खेल करूंगा कि तुम भी देखते देखते थक जाओगे जनक जी महाराज। धनुष को कमल की डंडे की तरह चढ़ाकर 100 योजन तक दौड़ा करके लिए चला जाऊं। तुम साले उठाने की बात कह रहे हो? अब सब बेचारे राजा घबरा गए। सीता जी भी घबरा गई, कहे लक्ष्मण जी को गुस्सा ना आ जाए, यही न धनुष तोड़ दे। कमल नाल जिम चाप चढ़ाऊं, चाप चढ़ाऊं। जो जन सत प्रमाण लई धामो, जो जन सत प्रमाण लई धामो। तो कहे लखन जी सुनो जनक जी। तुमने ऐसी बात कह दी, कोई वीर नहीं। तो रहो छत्र दंड जिमी, तब प्रताप बलनाथ। बार बार कहते हैं कि जो भी करूंगा ये तुम्हारे ही प्रताप से करूंगा, जो मेरा कुछ नहीं है। ऐसी बात क्यों कह दी जनक ने, कोई वीर बचा नहीं। तो रहो छत्र दंड जिमी, तब प्रताप बलनाथ। प्रभु जी तब प्रताप बलनाथ। जो न करहूं प्रभु पद शपथ, कर्ण धरहूं धनु भात। सुनो जनक जी कहें लखन जी। क्या करे कुकुरमुत्ते के पेड़ की तरह आपके प्रताप के बल से है मेरे राम जी। एक धनुष को कुकुरमुत्ते बरसाती में जो कुकुरमुत्ता निकल आता है, इसे लगाओ उंगली तो टूट जाता है। आज लक्ष्मण जी कह रहे हैं क्या? तो रहूं छत्र दंड जिमी, तब प्रताप बलनाथ। और जो न कर पाऊं तो मुझे प्रभु के चरणों की शपथ है कि फिर मैं धनुष और तरकस को कभी हाथ में लगाऊंगा। कही जनक जत अनुचित वाणी, अनुचित वाणी। ऐसी बात क्यों कही? अभी राम भैया बैठे हैं तुम बोल रहे हो। हर विद्यमान रघुकुल मन जानी, कही जनक जसी अनुचित वाणी, अनुचित।
राम बैठे हैं, आप ऐसी बात कह रहे हो, धरती वीरों से खाली है, ऐसी बात कह रहे हो, ये बात अच्छी लगती है, शोभा देती है। ओ कहें लखन जी सुनो जनक जी, क्रोध आ गया, ताव में जोर जोर बोलने लगे। हम तो बहुत आराम से सुना रहे हैं आपको, हैं? लक्ष्मण को कोप आ गया है, पैर पटक रहे हैं, तड़क रहे हैं और कह रहे हैं, लखन से कोप बचन जे बोले, बचन जे बोले। अरे लखन से कोप बचन ये बोले, फिर क्या हुआ? डगमगान मह दिग्गज डोले, दिग्गज डोले, दिग्गज डोले, दिग्गज डोले। डगमगान मही, भूकंप आ गया भैया। शेषनाग के अवतार है, पैर को तहाँ धमक दिया। हाँ, क्रोध में इतना बोले। अरे लखन, मैं लखन जी बोले, सुनो जनक जी। जनक क्रोध भरे वचनों को जब लखन जी बोल रहे हैं तो पृथ्वी डगमग 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 कर रही है और दिशाओं के हाथी कांप उठे। सभी लोग और सभी राजा डर गए, हृदय कंपित हो गया। सीता जी के हृदय में हर्ष हो गया। छोटा भैया देवर जी इतना तेज बोल रहे, क्या कहना। गुरु रघुपति सब मुनि मन माही, मुनि मन माही। मुदित भये पुन पुन पुल काही, पुन पुल काही। अरे सयन ही रघुपति नखन निवारे, प्रेम सहित ने प्रेम समेत निकट बैठारे। जब क्रोध आ गया, जनक जी कूदने लगे, क्रोध आ गया, गुस्से में बोलने लगे, भूकंप आ गया, सब डर गए। लखन से कोप बचन जे बोले, डगमगान मही दिग्गज डोले। तब जितने थे वहां पर, जितने भी लोग आए थे, सब डर गए। बहुत बड़ा होने वाला है। सकल लोग सब भूप डराने, सारे लोग डर गए, सारे राजा डर गए, सारे लोग डर गए। अरे सियहि हरसु, सीता जी खुश हैं। जनक सकुचाने, जनक जी को संकोच लगा, यार वास्तव में गलत बोल दिया। धरती अरे कही जनक जैसे अनुचित वाणी, अरे विद्यमान रघुकुल मन जानी। राम बैठे हैं और जनक जी कह रहे, वीर धरती से वीरों से खाली। बहुत गलत बोला, जनक को बड़ा संकोच है। सीता जी खुश हैं, राजा लोग सब डर गए हैं। तब भगवान ने कहा, बहुत हो गया लक्ष्मण, सकल लोग सब भूप डराने, बहुत हो गया। सयन ही रघुपति लखन निवारे, आंखों से ही इशारा किया, लक्ष्मण बहुत हो गया, आओ मेरे पास बैठो। प्रेम समेत निकट बैठारे, और लक्ष्मण जी लंबी लंबी सांसें ले रहे। राम जी ने इशारा किया, लक्ष्मण जी आके राम जी के पास बैठे। बहुत गुस्से में हैं, आंखें लाल हैं, श्वासों की गति तीव्र है, ऐसा लग रहा है कि अभी पता नहीं युद्ध हो जाएगा क्या। लक्ष्मण बहुत क्रुद्ध हैं। बैठो भैया बैठो, बहुत हो गया। तब विश्वामित्र जी बोले, देखा अपने मन में जोड़ घटा करके, ये तो बहुत सुंदर बात है, अब तो समय बड़ा सुंदर है, बड़ी सुंदर घड़ी आ गई है, तो अब तो आज्ञा देने का समय आ गया है। तब विश्वामित्र ने कहा, विश्वामित्र समय शुभ जानी, बोले अति स्नेह मय वाणी। उठो राम भंजहु भव चापा, मेटहु तात जनक परितापा। आज रामनवमी है, राम का जन्म दिवस है आज, और राम के जन्म दिवस पर हमारी कथा में राम का विवाह हो रहा है, धनुष यज्ञ का कार्यक्रम चल रहा है। आज हैप्पी बर्थडे है राम जी। भगवान राम को जन्म दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज के ही दिन भई प्रगट कृपाला, दीन दयाला, कौशल्या हितकारी, प्रसिद्ध महतारी, मुनि मन
हारी अद्भुत रूप बिचारी। आज के दिन भगवान राम का जन्म हुआ है और इस कथा में धनुष यज्ञ की कथा चल रही है। आप लोग ध्यान से सुनिएगा। प्रार्थना है चैनल को भी सब्सक्राइब करके लाइक कमेंट जरूर कर दीजिएगा, ताकि ये चैनल भी आप सनातन धर्म के सभी भक्तों तक पहुंच सके। यूट्यूब बहुत बुद्धिमान है, जब तक कोई सब्सक्राइब नहीं करता तब तक चैनल को ग्रोथ नहीं देता है जी। राम सिया राम जय सीता राम। विश्वामित्र समय शुभ जानी, बोले अति स्नेह में बानी। उठो राम भंजहु भव चापा, नेटहु तात जनक परितापा। ओ उठहु राम भंजहु भव चापा, अरे मेटहु तात जनक परितापा। राम सिया राम जय सीता राम। विश्वामित्र जी ने भगवान राम से कहा, प्रेम से कहा, मेरे राम उठो, उचित समय आ गया है। शिव जी का धनुष को तोड़ दो, राजा जनक के दुख को मिटा दो मेरे राम। अरे उठो राम, अरे उठो राम, शुभ समय आ गया। उठो राम, शुभ समय आ गया। उठो राम भंजहु भव चापा, कहें विश्वामित्र जी। अरे मेटहु तात जनक परितापा। आज रामनवमी की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। नया संवत्सर है, नवरात्र का आज समापन है, रामनवमी की तिथि है। आज के ही दिन मेरे राम का जन्म हुआ था और कथा में आज राम ने धनुष भंग की कथा चल रही है। तब राम ने सुना गुरु की आज्ञा है। गुरु की आज्ञा को सिर पर धरना रघुवंशियों का काम है। भगवान राम तो कहते थे कोई कहे तब तोड़े, अपने आप क्यों उठे। राजा तो सब अपने आप दौड़ दौड़ के धनुष को उठाने के लिए भागे थे, तो उनसे टूटा नहीं। राम कहे जब कोई कहेगा तभी तोड़ेंगे, तभी जाएंगे। राम तो रास्ता ही देख रहे थे, गुरु जी कैसे कह दें। सीता जी को भी बहुत बड़ा प्रतीक्षा है। सीता जी और पुष्प वाटिका में दर्शन मेला हो ही चुका है, एक दूसरे को देख चुके हैं। बिना खर्चे का दर्शन मेला हुआ। तो देखिए कैसे चलेंगे, कैसे उठाएंगे, कैसे तोड़ेंगे। ये अगर सब सुनना है तो कथम बने रहिएगा। क्या क्या करना है, राम ने कैसे कैसे करा, राम ने कैसे धनुष को तोड़ा। राम उठो राम भंजहु भव चापा, मिटहु तात जनक परितापा। सुन गुरु बचन चरण से रुनावा, जय सिया राम जय जय राम सिया राम। हर्ष विषाद न कछु उर आवा, गुरु की आज्ञा। अरे सुन गुरु बचन चरण से रुनावा, चरण से रुनावा। हर्ष विषाद न कछु उर आवा। ठांडे भेंट सहज सुभाई, सहज सुभाई। ठवनी जुबा मृग राजु लजाए, लाजु लजाए। देखो भैया, जैसे गुरु जी ने कहा तो अति जल्दबाजी नहीं थी राम को। न उनके अंदर कोई हर्ष हुआ, न उनके अंदर कोई विषाद हुआ। गुरु की बस आज्ञा है तो उठे और चरणों में माथे को नवा दिया। इतनी पब्लिकली, मतलब लाखों की संख्या में राजा हैं, राजधानी के समस्त लोग हैं। राम ने उठा और प्रणाम किया गुरुदेव के चरणों में। क्यों? गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा, गुरुर् साक्षात् परम ब्रह्म
तस्मै श्री गुरुवे नमः, तस्मै श्री गुरुवे नमः, तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपकी गोविंद दियो बताए, सियावर रामचंद्र हरिहर शरणम। गुरु जी को प्रणाम किया है और राम जी धीरे से उठ करके खड़े हुए। जैसे खड़े होने का शान से, जैसे जब खड़े हुए तो ऐसा लग रहा है कि शेर को भी, जवान शेर के बच्चे को भी लाज आ गई हो, ऐसे सहज स्वभाव से खड़े हुए। उठो राम भंजहु भव चापा, मिटहु तात जनक परितापा, कही जनक जस अनुचित वाणी, विद्यमान रघुकुल उदित उदय गिरि मंच पर, रघुबर बाल पतंग, मेरे प्रभु रघुबर बाल पतंग। विकसे संत सरोज सब, हर से लोचन भंग, राम जी जा रहे धनुष को तोड़ने। राम जी खड़े हुए जनक को धनुष को तोड़ने। जैसे मंच रूपी उदयाचल पर रघुनाथ जी रूपी बाल सूर्य उदय होते ही संत रूपी कमल खिल उठे हैं, नित्य रूपी भंवरे हर्षित हो गए। कहने का अभिप्राय यह है, जब राम जी खड़े हुए तो उस सभा के मध्य में जितने भी संत हृदय राजा थे, जितने संत थे, जितने महात्मा थे, जितने भगत थे, जितने जनकपुरवासी थे, सीता सहित रानी सहित सब हर्षित हो गए। आहा नपन केरी आसान से नासी, बचन खत अवलीन प्रकाशी। अरे मानी महिप कुमुद सकुचाने, कपटी भूप उलूक लुकाने, उलूक लुकाने जा रहे धनुष को तोड़ने, रिश्ता जोड़ने सीता से, सीता से। आहा राजाओं की आशा रूपी रात नष्ट हो गई, क्योंकि भगवान सूर्य के समान खड़े हुए प्रकट हुए। उनके वचन रूपी तारों के समूह का चमकना बंद हो गया। जो ये भगवा बकवास कर रहे थे, मैं तोड़ूंगा मैं तोड़ूंगा, मौन हो गए अभिमानी राजा। तो कहीं कपटी राजा उल्लू की तरह छिप गए। राम जी जा रहे तोड़ने धनुष को तोड़ने, ये रिश्ता जोड़ने। राम मेरे जा रहे धनुष को तोड़ने, ये रिश्ता जोड़ने। भये विशोक कोक मुनि देवा, बरसहि सुमन जना वही सेवा। गुरपद बंद सहित अनुरागा, राम मुनिन सन आय सुमांगा। राम मेरे जा रहे धनुष को तोड़ने, कि रिश्ता जोड़ने सीता से। मुनि और देवता रूपी जितने हैं सब शोक रहित हो गए कि अब तो सब काम फाइनल होने जा रहा है। देवता पुष्पों की वर्षा करके अपने को प्रकट कर रहे हैं कि हम भी हाजिर हैं। सब देवता लोग पुष्प बरसा रहे हैं और प्रेम सहित गुरु की वंदना करते हुए सतानंद मुनि, विश्वामित्र जी, सब मुनियों की साधु संतों को प्रणाम करके मेरे राम ने आज्ञा मांगी। कहाँ जा रहे हैं? राम जी जा रहे धनुष को तोड़ने, सीता से रिश्ता जोड़ने। शर्त यही है, धनुष टूटेगा तो सीता जी वरमाला डालेंगी। फिर सहज ही चले सकल जग स्वामी, मत मंजू बर कुंजर गामी, कुंजर गामी। भाई चलत राम सब, अरे चलत राम सब, पुर नर नारी, पुर नर नारी।
पुलक पूरी तन भये सुखारी, राम जी जा रे धनुष को तोड़ने, रिश्ता जोड़ने। समस्त जगत के स्वामी मेरे राम, सुंदर मत वाले श्रेष्ठ हाथी की तरह मदमस्त चाल से स्वाभाविक ही चले जा रहे हैं। राम जी जैसे चले, नगर भर के सब स्त्री पुरुष सुखी हो गए। वो तो पिछले कई दिनों से यही कामना कर रहे थे कि धनुष राम तोड़े। बंद पितर, देखो भैया कोई काम करिएगा क्या क्या करना चाहिए। कोई नया काम करने जाओ, रिश्ता जोड़ने जाओ, किसी को देखने जाओ, है तो सबसे पहले गुरुओं को प्रणाम करके जाना चाहिए, मुनियों को प्रणाम करना चाहिए, समाज में अपने श्रेष्ठ जनों को प्रणाम करना चाहिए। ज्यादा उतावलापन ठीक नहीं है। ज्यादा उतावलापन करते हैं लोग तो सब काम वही खराब हो जाता है। बंद पितर सुर सुकत संहारे, सुकत संहारे, जो कछ पुण्य प्रभाव हमारे। ओ तव शिव धनु मृलाल, तव शिव धनु मृणाल की नाई, तो रहु राम गणेश गोसाई। राम सीताराम, जय जय राम सीताराम। राम जी जा रहे हैं, मन में अपने पितरों को याद कर रहे हैं। हे पितर देव, हे मेरे पिता, तो जीवित हैं पितामह, उनके पितामह जितने पितर हैं हमारे उनको प्रणाम है। हे मेरे पितर देव, पितर देवताओं को और देवताओं की वंदना की और कहा अगर हमने कुछ पुण्य किया हो, अपने पुण्यों का स्मरण किया है, यदि हमारे पुण्यों का कोई प्रभाव हो तो हे गणेश, हे गोसाई रामचंद्र जी, मैं स्वयं रामचंद्र जी ने कहा कि इसको मैं कमल के डंडे की तरह तोड़ दूं। तो कोई काम करो तो अपने पितरों को भी याद करो। राम ही प्रेम समेत लखी सकिन समीप बुलाई। अब राम को प्रेम सहित जो सीता जी की मैया है सभी सहेलियों को बुलाया है। अरे राम ही प्रेम समेत लखी सखिन समीप बुलाई। सीता मातु स्नेह बस बचन कहे बिल खाए। देखिए सीता माँ की मैया क्या कह रही है, राम जी जा रहे धनुष को तोड़ने, हर सीता जी से जन्म का रिश्ता जोड़ने। राम जी जा रहे धनुष को तोड़ने। क्या कहने लगी, देखो भैया, सखी सब कौतुक देख निहारे, देख निहारे, कह मैया हर जीव कहावत ही तू हमारे, ही तू हमारे। अरे कौन बुझाए कहे गुरु पाही, अरे ये बालक असी हठी भले नाही। अब सीता की मैया को तो संदेह है, राम जी बहुत छोटे हैं, कोमल स्वभाव, कोमल शरीर, तो मैया को संदेह हो गया। अपनी सखियों को बुलाया, कोई हमारे लिए जाए, ये सब तमाशा देखने वाले हैं। अरे विश्वामित्र को कोई समझा करके क्यों नहीं कहता कि ये राम जी बालक हैं तो हट कर रहे हैं, ऐसा हट ठीक नहीं। जो धनुष रावण और बाणासुर जैसे लोगों से हिलाए नहीं हिला, उसे तोड़ने के लिए मुनि विश्वामित्र जी ने राम को आज्ञा दे दी है। राम जी का उसे तोड़ने के लिए चल देना प्रेम में हठ लग रहा है, इसीलिए वो कहने लगी कोई विश्वामित्र को समझा दो। क्यों? राम मेरे बारे हैं, राम मेरे बारे, राम मेरे बारे हैं, राज के दुलारे हैं।
कैसे कोमल कोमल हाथों से धनुष उठाएंगे, कैसे तोड़ेंगे। जब रावण बाण छुआ नहीं चापा, मैया कहती हारे सकल भूप कर दापा। मैया कहती कि सीता की मैया कहती, अरे रावण बाण छुआ नहीं चापा। कहने लगी मैया, सीता जी की माँ कहने लगी, रावण और बाणासुर ने जिस धनुष को छुआ तक नहीं और सब राजा घमंड करके हार गए, अरे इस धनुष को इन सुकुमार राजकुमार के हाथों में दे रहे हो, ये तो अच्छी बात नहीं है। अरे सो धनुराज कुंवर कर देही, बालमराल की मंदर लेही, मंदर लेही। अरे वही धनुष आज आप सभी लोग, विश्वामित्र जी हंस के बच्चे भी कहीं मद्राचल पहाड़ उठा सकते हैं, ये छोटे 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 कुमार हैं, सुकुमार है, ये क्या धनुष उठा पाएंगे। है माता को चिंता, क्या राम इसे उठा पाएंगे। तोड़ने की बात दूर है, क्या इसको तिल भर खिसका पाएंगे। देखिए मैया का प्रेम है। मैया जो माता वात्सल्य रस में जब डूब गई तो उसको लग रहा है इस बच्चे के साथ बड़ा अन्याय हो रहा है, सब लोग नहीं उठा पाए। तब भूप सयानप सकल सिरानी, सकल सिरानी। सख विधि गति कछु जाति न जानी, जाति न जानी। तेरे बोले चतुर सखी मृदुबानी, तेजवंत लघु गनौन रानी, तेजवंत लघु गनौन रानी। सखियों से कह रही थी तो रानी ने यह भी कहा कोई राजा को समझा दे। भूप सयानप सकल सिरानी, राजा तो बड़े समझदार और ज्ञानी हैं, उन्होंने गुरुजी को क्यों नहीं समझाया। राम सिया राम चित्ता राम, जय जय राम। भूप सयानप सकल सिरानी। अरे भूप माने राजा जनक का जो सयानापन था गायब हो गया क्या। वो बहुत होशियार थे, उन्होंने विश्वामित्र को क्यों नहीं समझाया। विधाता की गति को कुछ पता नहीं है। विधाता तुम क्या कराना चाहते। तब एक दूसरी उनकी सखी थी जो थोड़ी योग्य थी, चतुर थी, राम जी के महत्व को जानने वाली थी। वह सखी कोमल वाणी में बोलती है क्या। अरे बोले चतुर सखी मृदुबानी, हो मृदुबानी। तेजवंत लघु गनियन रानी। कहने लगी जो तेज बुद्धि का बालक होता है, जो तेजवंत होता है, उसको कभी छोटा नहीं समझना चाहिए, छोटा नहीं समझना चाहिए, छोटा नहीं समझना चाहिए। कहाँ कुंभज कहाँ सिंधु अपारा, सिंधु अपारा। उदाहरण दिया, कहे सहेली, कहे सहेली, कहे सहेली सुन रानी जी। अरे कहाँ कुंभज कहाँ सिंधु अपारा, सो सुज सुचकल संसारा। जहाँ कहाँ घड़े से उत्पन्न होने वाले अगस्त ऋषि, घड़े के छेद से उत्पन्न हुए थे जी। छोटे से छेद से उत्पन्न होने वाले कुंभज ऋषि, अगस्त ऋषि, और कहाँ अपार समुद्र, किंतु उन्होंने सब सूंघ लिया, पी लिया। और जिनका श्रेष्ठ पूरे संसार में जानते हैं लोग। कहे सखी अरे रवि मंडल देखत लघु लागा। अरे रानी तुम समझती नहीं हो, ये सूर्य भगवान को देखो, ये छोटे से दिखते हैं, छोटे से। रवि मंडल देखत लघु लागा, उदयतासु त्रिभुवन तम भागा। तीनों भुवनों का, तीनों लोकों का सूर्य जहाँ निकलते हैं वहां अंधकार भाग जाता है। तो तेज बालक अगर कोई है तो उसके बारे में ऐसा सोचते नहीं। अरे मंत्र परम लघु जासु बस, विधि हरि हर सुर सर्व। रानी को समझ में नहीं आया तो सहेली ने और समझाया। अरे रानी
क्यों परेशान हो? अरे मंत्र परम लघु जासु बस। ओम नमः शिवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम हं हनुमते नमः। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। ये मंत्र क्या है? छोटे छोटे हैं। जिसके बस में ब्रह्मा जी, विष्णु जी और शिव जी सभी देवता हैं। मंत्र के बस में है, छोटे हैं। महान मत वाले हाथी को छोटा सा अंकुश उसको कब्जे में कर लेता है। अरे महामंत्र गजराज कहूं बस कर अंकुश खर्ब। चिंता मत करो रानी, छोटे हैं लेकिन बहुत तेज हैं। कहे सहेली सुन लो रानी, अरे बेमतलब की चिंता ना करियो। राम को तुम छोटे न समझियो, राम को तुम छोटे न समझियो। काम कुसुम धन सायक लीने, सकल भुवन अपने बस कीने। कहे सहेली, सीता की मैया से सहेली कह रही है, चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं। कान देव महाराज पुष्पों का धनुष लेकर के घूम रहे हैं और पूरे संसार को अपने बस में कर रखा है। तो कहने लगी सहेली, भैया कई लोग YouTube पे लगातार देख रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर कथा है, चैनल सब्सक्राइब भी करें। अरे देवी तजिए संशय अस जानी, मन जब धन सुन राम सुन रानी। देवी से कहने लगी, संदेह को त्याग दो सहेली, राम ही धनुष को तोड़ डालेंगे। तोड़ेंगे धनुष को तोड़ेंगे, राम ही तोड़ेंगे। अरे जोड़ेंगे नाता राम जी जोड़ेंगे। हाँ तोड़ेंगे तोड़ेंगे तोड़ेंगे, राम ही तोड़ेंगे। अरे सखी बचन सुन भई परतीति, भई परतीति। रानी को मिटा विषाद बढ़ी अति प्रीति। रानी को कि सीता की माता जी को जब सखी ने समझाया तो राम के प्रति उनका प्रेम और उमड़ आया है। राम जी जा रहे धनुष को तोड़ने, सीता से सीता माँ से रिश्ता जोड़ने। राम जी जा रहे धनुष को तोड़ने। अब सीता जी ने राम को देखा, ये बहुत सुंदर प्रसंग है जी। हाँ राम जी जा रहे धनुष को तोड़ने, सीता से रिश्ते को जोड़ने। तब राम ही बिलो की बैदेही, अरे सभय हृदय बिनवत जेहिते ही। हाँ तब राम ही बिलो की बैदेही, हाँ बिलो की बैदेही। सभय हृदय बिनवते जेहिते। हाँ मेरी मैया ने जाते हुए राम को देखा। राम जी जा रहे हैं, राम जी जा रहे हैं। सीता जी जब देखा कि धनुष को तोड़ने जा रहे हैं और सीता माता पुष्प वाटिका में राम को देखकर अगाध प्रेम करती हैं, अगाध। उनका भयभीत हो गया, हृदय कांपने लगा माता का। सीता जी भयभीत हृदय से जौन देवता को जानती हैं सबकी विनती करती हैं, संता मैया, ब्रह्म बाबा, भोलेनाथ, शंकर भगवान, ब्रह्मा जी, हे बाबा, हे मैया देवी, लालता देवी। जितनी देवी देवताओं को जब आदमी भय में होता है तो उस समय जितने देवताओं के वो नाम जानता है अथवा जहाँ जहाँ गया है अथवा कानों से कभी सुना है, सभी देवी देवताओं के नाम लेने लगता है। हाँ प्रभु काम हो जाए, ये काम बड़ा कठिन है, हो जाए बस आराम। मन में आदमी बड़बड़ाने लगता है। आज सीता जी की वही दशा है मेरे मित्रों। हाँ भयभीत हैं,
अपने मन में देवताओं से विनती कर रही हैं। आइए सीता जी का दर्शन करें। राम जी जा रहे धनुष को तोड़ने। अब इतनी दूरी तय करने में इतने विचार आए हैं भाई। राम सिया राम मन ही मन मनावय कुलानी, हो प्रसन्न महेश भवानी, हो प्रसन्न महेश भवानी, हो प्रसन्न महेश भवानी। मन ही मन मनावय कुलानी। कर सीता जी परेशान है, दुख में भी है परेशान है। और विनती करने लगी सब देवताओं के बाद सीधे उनकी दृष्टि व्याकुल होकर मन ही मन मना रही है, हे महेश भवानी मुझ पर प्रसन्न हो जाओ। कल आपने कहा था क्या कहा था भवानी ने जब पुष्प वाटिका में गई थी? क्या कहा था? सुन सिय सत्य असीस हमारी, पुजे मन कामना तुम्हारी, पुजे मन कामना तुम्हारी। आज मुझे है जरूरत, आओ मेरी मैया अब आपकी आवश्यकता है। तुमने कहा था, मैंने आपकी सेवा की थी, करहु सफल आपन सेवकाई, कहे सीता माई। करहु सुफल आपन सेवकाई मेरी माई, कर हित हरहु चाप गरुआई मेरी माई, हाँ मेरी माई। अरे कर हित हरहु चाप गरुआई मेरी माई। राम जी जा रहे धनुष को तोड़ने। सीता जी मन ही मन बेचैन होकर के जितने देवताओं को जानती थी सबको मनाया। अंत में गौरी जी के ध्यान करते हुए कहने लगी, मैया कल ही आपने कहा था सुफल मनोरथ हूँ, सुन सिय सत्य असीस हमारी, पूजे मन कामना तुम्हारी। आज मेरी मनोकामना पूर्ण करो माँ, सुफल करो, मुझ पर स्नेह करके धनुष के भारीपन को हल्का कर लो। देखो शंकर जी से नहीं कहा, माता से कह रही हैं। तो जब माता से कहोगे तो माता जी पिताजी से तो खुद ही कह देंगी। आजकल भी बच्चे माता से ही कहते हैं हर चीज, पिता से आज भी कोई नहीं कहता। तो सीता जी भी बोली माता से कहो, जल्दी सुनती हैं। हाँ बाबा से कहेंगे पता नहीं कहाँ सुने न सुने, कान में जाए आवाज न जाए। क्यों? राम जी जा रहे धनुष को तोड़ने, विलंब न हो हे मेरी मैया, इसको हल्का कर दो। फिर माता जी ने सोचा गणेश जी की भी वंदना कर लिया जाए। जब आदमी परेशान होता है तो जो देवता मिलता है, जो पेड़ पौधा, जो झंडा लगा, जहाँ पर कोई द्वार कहीं पर कोई भी स्थान मिलता है तो मस्तक टेकता है। आज सीता जी मन को दौड़ाती हैं, मैया से कहती हैं, फिर गणेश जी से कहने लगी क्या? जननायक वरदायक देवादायक देवा, आज लगे की न्यू तुई सेवा, आज लगे की न्यू तुई सेवा। बार बार बिनती सुन मोरी, बार बार बिनती सुन मोरी, करो चाप गुरकायत थोरी। राम जी जा रहे धनुष को तोड़ने। मैया से कहा, फिर तुरंत ध्यान में आया कि ऐसा करते हैं, मैया से तो कह देते हैं, आइए गणेश भगवान की भी स्तुति कर लें। माता सीता जी मन ही मन हाथ जोड़ करके किससे कहने लगी? गणेश भगवान से कहने लगी, हे भगवान जी, हे गणेश भगवान, आज तक जितनी भी मैंने आपकी पूजा की है सारा पुण्य आज ही मुझे दे दो। इस धनुष की जो गरुता है, भार है, इसको थोड़ा कम कर दो। क्यों? राम जी जा रहे धनुष को तोड़ने। फेसबुक पर हमारी वीना जी, श्रद्धा मिश्रा जी और तमाम साथी, नीमदास जी और तमाम लोग जुड़े, यूट्यूब पर तमाम साथी देख रहे हैं। सबसे हाथ जोड़ करके प्रार्थना है कि सनातन के चैनल को आप आगे बढ़ाइए और सब्सक्राइब करिए, लोगों को कराइए
क्योंकि ये सनातन का ग्रंथ जाए, जब कोई काम करने जा रहा है तो कितने लोग दुआ कर रहे हैं ये सोचो। बद्दुआ यहाँ कोई नहीं कर रहा। राम मेरे धनुष को तोड़ने जा रहे हैं, राम धनुष को तोड़ ही देते, फिर भी माता सीता ने प्रार्थना की है, सीता की माता ने प्रार्थना की है कि भगवान कृपा करो, धनुष को थोड़ा हल्का कर दो। जब हम और आप कहीं काम करने के लिए कोई अच्छा उचित जाएं, तो इसी प्रकार से सबको सही सही भगवान से प्रार्थना और आशीर्वाद कर के लिए कहना चाहिए। मैया जगत जननी जगदम्बा है सीता, फिर भी गौरी जी से प्रार्थना कर रही हैं, हे प्रभु राम जी जा रहे हैं धनुष को तोड़ने के लिए, इसकी गरुता, इसकी गरुआपन, इसका भारीपन हर लीजिए। राम जी जा रहे धनुष को तोड़ने। सीता जी एक एक कदम देख रही हैं, राम जी एक एक कदम धीरे धीरे रख रहे हैं, धीरे धीरे। राम जी जा रहे धनुष को तोड़ने, सीता जी से रिश्ता जोड़ने। अरे देख देख रघुबीर तन सुर मनाव धर धीर, मातु मेरी सुर मनाव धर धीर। भरे बिलोचन प्रेम जल, भरे बिलोचन प्रेम जल, पुलकावली शरीर मातु का पुलकावली शरीर। रघुवीर जी जा रहे हैं, राम जी धीरे धीरे, सीता जी उनको देख रही हैं, आंखों में प्रेम के अश्रु बहने लगे कि हे प्रभु कृपा करो, इस धनुष का भार हर लो। आंखों से आंसू बह रहे हैं, प्रार्थना चल रही है, गौरी जी से प्रार्थना कर रही हैं, गणेश जी से प्रार्थना कर रही हैं और कह रही हैं, हे प्रभु हे दया करो, इस धनुष का भार हल्का कर लो। ये है देखिए सनातन धर्म। सीता जी तो मिल भी चुकी हैं रात से मेरे। अरे नीके निरख नयन भरी शोभा, पितुपन सुमेरी बहुत मन क्षोभा, पितुपन सुमेरी बहुत मन क्षोभा। आही तात। अरे सीता जी कह रही है, अगर ये प्रण न किया होता, स्वयंवर करते तो हम इन्हीं को चुन लेते। ये प्रण करके उन्होंने क्या किया। और कह रही हैं मन ही मन में, सीता जी की भावनाओं को समझो। आज धनुष यज्ञ में सीता जी मंच पर विराजित हैं। सीता जी के मन में जो उद्वेग चल रहा है उसका मन से ही सुनोगे तब न समझ में आएगा। आए तात दारुण हठ ठानी, समझत नहीं कछु लाभ न हानि। आए तात अरे नीके निरख नयन भरी शोभा। राम जी जब चले हैं तो पूरे आंखों में भगवान श्री राम की सुंदरता और शोभा को देखकर फिर पिता के प्रण को स्मरण करते हुए माता जानकी का मन थोड़ा क्षुब्ध हो गया। अरे पितुपन सुमेरी बहुत मन क्षोभा। क्या जरूरत थी, अरे क्या जरूरत थी ऐसा प्रण करने की, क्या ही जरूरत थी ऐसा प्रण करने की। जो ये प्रण कर लिया, ये प्रण उनको नहीं करना चाहिए। अरे आए तात दारुण हठ ठानी, समझत नहीं कछु लाभ न हानि। मेरे बाबूजी, मेरे पिताजी कुछ न लाभ जानते हैं न हानि जानते हैं, अपने आप अचंडा टंडम ये प्रण ठान लिया कि जो धनुष को उठाएगा, चाप चढ़ाएगा, धनुष को तोड़ेगा, उसी के साथ मेरी बेटी का विवाह होगा। क्योंकि बिटिया जी एक बार काम धाम कर रही थी तो धनुष को उठा के एक दूसरी जगह रख दिया था, उसी समय प्रण ले लिया था जिंदगी। अब सीता जी बहुत परेशान है, राम की शोभा को देखती है, क्या पता तोड़ पाऊं न तोड़ पाऊं। ये द्वंद चल रहा है दिल में। सचिव सभय सिख दे न कोई, बुद्ध समाज बड़ अनुचित होए अनुचित हो। कहें जानकी, कहें जानकी, कहें जानकी, कहाँ धन पुलिस, अरे कहाँ धन पुलिस हूँ चाही कठोरा, कहाँ सामल मधुगात किशोरा। अरे कहें जानकी, जानकी जी कहने लगी
मन ही मन में कह रही हैं कि इतने अच्छे मंत्री हैं, मंत्री भी मेरे पिता से डरते हैं, इसलिए उनको कोई सीख नहीं दे रहा है। पंडितों की सभा में बड़ा अनुचित हो रहा है। कहाँ इतना बड़ा धनुष, कहाँ इतना बड़ा धनुष, कहाँ वज्र से भी बड़ा कठोर धनुष, और कहाँ ये कोमल शरीर धारण किए में श्याम सुंदर हैं। राम की शोभा को देखकर मन में सीता जी विचलित हो रही हैं। विधि के ही भांति धरहूं पुर धीरा, अंत में कहने लगी, मैया कह रही है अंत में। अरे देखिए प्रेम बहुत है, और एक बात बताएं जिससे प्रेम हो जाता है मित्रों, अरे क्या कहना, उसको प्राप्त करने के लिए प्रयत्न बहुत होते हैं, जान लीजिएगा। सीता जी बहुत प्रयत्न कर रही हैं, सीता जी के प्रयत्न में कोई कमी नहीं है। विधि के भांति धरहूं उर धीरा, अरे विधि के भांति धरहूं उर धीरा, सिरस सुमन कन बेधिय हीरा, अरे सिरस सुमन कन बेधिय हीरा, सकल सभा कई भयमति भूरी, कहे जानकी अब मोहि शंभु चाप गति तोरी। जानकी जी बहुत परेशान है। हे विधाता, हृदय में मैं कैसे धीरज धरूं, मुझे शादी तो अब इन्हीं से करना है, शादी तुझे से होए, चाहे शादी के दिन मर जाऊं। शादी भगवान सीता जी ने ठान रखा है कि विवाह तो मैं इन्हीं से करूंगी। तो हे विधाता, मैं हृदय में धीरज किस प्रकार धरूं। सिरस के फूल के कण से कहीं हीरे को छेदा जा सकता है, ये श्यामल कोमल मेरे राम जी इतने कठोर धनुष को कैसे तोड़ेंगे। ये सारी सभा की बुद्धि बावली हो गई है। मेरे पिताजी को पता नहीं क्या हो गया है। शिव जी के धनुष की तरफ देखा और हाथ जोड़कर सीता जी कहने लगी कि अब इनके सबसे तो कोई भरोसा नहीं रहा, इनकी सबकी तो बुद्धि बावली हो गई है। हे शिव धनुष, अब तुमसे ही मुझे थोड़ा सा प्रार्थना है, विनती है। क्या कहती है सुनिएगा। अरे निज जड़ता लोगन पर डारी, हो ही हरु ही रघुपति ही निहारी, हो हरु ही रघुपति ही निहारी। अरे अरे पर अरे अति परिताप सिय मन माही, अरे लव निमेष जुग सही समझाही। देखो भैया, आज रामनवमी है, राम का जन्म हुआ है आज की तिथि में, तो उन्हीं के जन्मोत्सव पर हम उनके विवाह की कथा सुना रहे हैं। धनुष भंग की कथा आप सभी सुन रहे हैं। बड़े भाग्यशाली हो भैया। भगवान सबसे प्रार्थना करके जब सीता जी मन ही मन थक गई तो धनुष की तरफ देखा, हाथ को जोड़ा, प्रणाम किया, कहा हे धनुष महाराज कृपा करो। जब आदमी को संकट आता, दुख आता है तो पत्थर झीला सड़क जो भी मिलता सबको प्रणाम करता है, पेड़ों को गले लगाता है, उसको सब जगह भगवान नजर आता है। आज मेरी मैया की वही गति है। निज जड़ता लोगन पर डारो सीता बोली, होए हरु हे रघुपति है निहारू सीता बोली। अरे अपनी जड़ता बाकी लोगों पे डाल दो हे धनुष महाराज। श्री रघुनाथ जी सुकुमार शरीर को देखकर हल्के हो जाओ हे धनुष महाराज। हे धनुष जी हल्के हो जाओ। और बिल्कुल जैसे हाथ बांध लिया, भींच लिया, जैसे जैसे रघुनाथ जी धनुष की तरफ बढ़ रहे हैं, दोनों मुट्ठी भींच करके सीता जी कह रहे हैं हल्के हो जाओ हे प्रभु, हल्के हो जाओ। अति परिताप सिय मन माही, अति परिताप सिय मन माही, लव निमेष जुग समस, अरे लव निमेष जुग सय समझाही। अरे भैया बहुत परेशान है। जैसे जैसे राम जी जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? राम जी जा रहे धनुष को तोड़ने, और जैसे करीब पहुंचते हैं तो उनका एक एक अंश, एक एक निमेष, एक एक पल, एक एक सेकंड, एक एक माइक्रो सेकंड 100 युगों के समान बीत रहा है।
क्या होगा, कुछ लोग ऐसे कर लेते हैं, भैया होने वाला है कुछ ऐसे, चढ़ाओ जल्दी हो। जैसे कभी मैच में जब कभी 1-2 रन से हार जीत होती है तो मैंने दर्शकों को देखा है, हाथ को बांध लेते हैं, किटकिटा के बैठते हैं, हे भगवान 6 रन 1 बार, और पड़ भी जाता है कभी कभी छक्का, तो जीत भी जाती है इंडिया। वही हालत आज सीता जी की है कि एकदम किटकिटी बांधे बैठी हैं और एक एक सेकंड एक एक युग के समान बीत रहा है। ओ मेरे राम सीता राम जय जय राम, प्रभु चिता है पुण्य चिताव मही, राजत लोचन लोल, खेलत मन से जमीन जुग, जन विधु मंडल डोल, अरे हाँ जग विधु मंडल डोल। आज थोड़ा देर तक सोचे कह देते हैं। प्रभु श्री रामचंद्र जी को देखकर फिर पृथ्वी की ओर देखती हैं सीता जी। अरे क्या कहना, पृथ्वी की तरफ देखते हैं, फिर राम को देखते हैं, फिर पृथ्वी की तरफ देखते हैं। मानो चंद्रमा रूपी डोल में कामदेव की 2 मछलियां खेल रही हो। सीता जी के चंचल नेत्र इस प्रकार शोभित हो रहे हैं। गिरा अलिन मुख पंकज रूकी, पंकज रूकी, प्रगट न लाज निसायब लोकी, प्रगट न लाज निसायब लोकी, लोचन जलू रहा लोचन को ना, लोचन को ना, जैसे परन कृपन कर सोना। मैया रोना चाहती है, उनके नेत्र के जल नेत्र के कुएं में आ गया, रह जाता है जैसे बड़े भारी कंजूस का सोना कोने में गड़ा रह जाता है। ऐसे मेरी मैया सीता की आंखों के आंसू बाहर नहीं निकल रहे, कुएं में है। भगवान कृपा करो। क्यों? राम जी जा रहे धनुष को तोड़ने, सकुची व्याकुलता बढ़ जानी, हृदय रज प्रतीत उर आनी, अरे तन मन बचन मोर पनु साचा, रघुपति पद सरोज चितुराचा। माता सीता कहने लगी, सोच रही हैं, अपनी बढ़ी हुई व्याकुलता को जानकर मेरी जानकी मैया सकुचा गई और धीरज धरकर हृदय में विश्वास लेकर के सोचा, यदि तन मन और वचन से मेरा प्रण है और मेरा प्रण अगर सच्चा है और श्री रघुनाथ के जी के चरणों में मेरा चित्त वास्तव में अनुरक्त है, यानी कि उनके हृदय में मेरे प्रति कोई प्यार है, या मेरे हृदय में रघुनाथ जी के प्रति तनिक भी प्यार है, तो तौ भगवान सकल उर्वासी। अरे मेरे राम मेरे हृदय में भगवान रहते, मैंने सुना है। आत्मा में ही परमात्मा और उसी आत्मा में यदि मेरे इस राम है तो तौ भगवान सकल उर्वासी, करहि मोहि रघुबर कै दासी, करहि मोहि रघुबर कै दासी। सीता जी सोच रहे हैं कि वही राम, कौन राम? वही राम जो हृदय में बैठे हैं, उनसे प्रार्थना है कि वो मुझे रघुवर की दासी कर दे। तौ भगवान सकल उर्वासी, करे मोहि रघुबर कै दासी, जय के जय पर सत्य स्नेहु, सोते मिलई न कछु संदेहु। जय के जय पर सत्य स्नेहु, सोते मिलई न कछु संदेहु। राम सिया राम सीताराम जय जय राम। सबके हृदय में निवास करने वाले हे भगवान, रघुकुल श्रेष्ठ श्री रामचंद्र की दासी मुझे अवश्य बनाएंगे, क्योंकि मेरे हृदय में केवल राम जी हैं और उस हृदय में भगवान रहते हैं। और फिर एक बात यहाँ पर बाबा ने लिखी, मैया ने सोची, धनुष तोड़ने के लिए राम जी जा रहे हैं। जय के जय पर सत्य स्नेहु, जय के जय पर सत्य स्नेहु, सोते मिलई न कछु संदेहु। जिसके ऊपर जिसका सच्चा स्नेह होता है, प्रेम होता है, प्रकृति उसको मिलाती है,
इसमें कोई संदेह नहीं है। अगर आपने किसी से प्रेम किया है, आपका प्रेम वास्तव में सच्चा है, उसमें तनिक भी आपके मिलावट नहीं है, हृदय में किसी प्रकार की बेईमानी मक्कारी नहीं है, किसी प्रकार का लोभ लालच नहीं है, सच्चा प्रेम किया है तो परमात्मा और प्रकृति आपको उससे जरूर मिलाएगी। ये बिल्कुल मंत्र है, आप समझ लीजिएगा। अरे प्रभु तन चितई प्रेम तन ठाना, कृपा निधान राम सब जाना, सियहि बिलोकित केहु धनु कैसे, अरे चित वही गरु ही लग ब्याल जैसे। जब देखा सीता जी बहुत व्याकुल हैं, आत्मा का कनेक्शन पर राम जी के पास पहुंचा। उस समय ये मोबाइल संदेश नहीं था, हृदय से हृदय का संदेश हुआ। राम जी ने समझा सीता जी बड़ी व्यथित हैं, अब तो बड़ी पीड़ा में हैं, बहुत दुखी हैं। प्रभु तन चितई प्रेम तन ठाना, भक्ति और देखा सीता जी ने शरीर से के द्वारा प्रेम को ठाना, अर्थात निश्चय कर लिया कि मैं इन्हीं की होकर के रहूंगी, यह शरीर सिर्फ राम के लिए है। ऐसा प्रण किया सीता जी ने, चाहे जो हो जाए, धनुष टूटे तो ठीक, नहीं टूटे तो ठीक, मैं राम की दासी बनूंगी, मैं राम की होके रहूंगी। ऐसा जब उसने ठाना है तब यही दिलों की, तो राम जी सब समझ गए। अरे राम जी क्या नहीं समझ गए, राम तो समझ ही गए सब। कृपा निधान राम सब जाना कि मेरी सीता बहुत परेशान है, बहुत दुखी हैं। तब धनुष को कैसे देखा राम ने, सियहि बिलोकित केहु धनु कैसे, चितव गरुह लघु ब्याल जैसे। सीता जी क्यों देखा, सियहि बिलोक, सीता जी की तरफ से देखा कि सीता जी परेशान हैं। जैसे राम ने जाना मेरी सीता परेशान है, तो धनुष को ऐसे देखा जैसे ताका, जैसे गरुण जी छोटे सांप को देखते, या पकड़ लेंगे। लखन लखे हो रघुवंश मणि, ताके हर को दंड, पुलक गात बोले बचन, चरण चापि ब्राह्मण, चरण चापि ब्रह्मांड। इधर लक्ष्मण जी ने देखा रघुकुल मणि श्री रामचंद्र जी शिव के धनुष की ओर ताक रहे हैं, तो उसमें शरीर से लक्ष्मण जी खुश हो गए कि अब काम हो जाएगा। तो धरती को चरणों से दबा लिया, कहीं भूकंप ना आ जाए, क्यों शिव जी का धनुष है, हल्का फुल्का तोड़े, टूटने पर कहीं डामाडोल न हो जाए मामला। जैसे कौन जा रही कमठ वही कोला, धरहु धरनि धरि धीर न डोला, राम चाहे शंकर धनु तोरा, ओहु सजग सुनु आय सुमोरा। इधर लक्ष्मण जी ने सबको, हे दिग्गजों, हे कच्छपों, हे शेष, हे बारा, धीरज धरकर पृथ्वी को थामे रहो, जिससे ये हिलने न पाए। श्री रामचंद्र जी शिव के धनुष को तोड़ना चाहते हैं, मेरी आज्ञा है, मेरी आज्ञा है कि धरती हिलने न पाए। लक्ष्मण जी अपना काम कर रहे हैं, सीता जी अपना काम कर रही, राम धनुष की तरफ देख रहे हैं। अरे चाप समीप राम जब आए, अरे नर नारी निसुर सुगत सुहाए, सब कर संशय अज्ञानु, मंद महीपन कर अभिमानु। जैसे जैसे राम जी धनुष की तरफ बढ़े और स्त्री पुरुषों ने देवताओं को हाथ जोड़कर अपने पुण्यों को सराहा, प्रभु तोड़ डाले, जरूर तोड़ डाले। देखो जितने जनक के नगरवासी थे, तब सब बेचारे हाथ जोड़े खड़े हैं। आहा, सबका संदेह और अज्ञान, नीच राजा जो थे वो अभिमान में आ गए, देखी कैसे तोड़ी है, ये बड़ी समस्या है। आदमी कहता देखे कैसे तोड़ी है, अभिमानी लोग कहें तोड़ थोड़े पे खाली पहुंचे हैं, और जो सही थे वो बेचारे हाथ जोड़े खड़े हैं, तोड़ डाले। रघुपति केरी गर्भ हरुआई, फिर मुने बरहि केरी कदराई, सिय कर सोचु जनक पछतावा, रानिन कर दारुण दुख दावा। कैसा माहौल है देखो, धनुष के टूटने के समय परशुराम के गर्भ की गुरुता, देवताओं श्रेष्ठ मुनियों की कातरता, भय, सीता जी का सोच है, जनक का पश्चाताप है, रानियों के दारुण दुख का दावानल है। सब अपने अपने हिसाब से सोच रहे हैं। शंभु चाप बड़ पूहित पाई, चढ़ जाई सब संग बनाई। अरे राम बाहुबल हाँ सिंधु, राम बाहुबल सिंधु पार, चाहत पार नहीं को करा।
चाहत पारू नहीं कोकड़ हारू। देखिए अगर धनुष टूट जाए तो सबका काम बन जाए। सब व्यथित हैं, रानियां व्याकुल हैं, राजा पश्चाताप कर रहे हैं, प्रण क्यों कर लिया। रघुपति केरी गर्भ गरुआई है, मुनि सुर मुनि बरहि केरी कदराई। श्रेष्ठ मुनियों का भय है, देवताओं का टूट जाए तो सब काम सफल। राम बाहुबल सिंधु पारू, और श्री रामचंद्र की भुजाओं के बल रूपी अपार समुद्र को पार जाना चाहते हैं। अर्थात धनुष टूट जाए तो सबका काम बन जाए। सब लोग चाहते हैं धनुष टूट जाए। राम बिलो के लोग सब चित्र लिखे से देखे, चितई सी एक पायतन जाने विकल विषेक। जैसे राम जी धनुष के पास पहुंचे, ऐसा लगा कि कुछ मिनट के लिए सब लोग बिल्कुल चित्र लिखे खड़े हैं, जैसे फोटो खिंचा। फोटो में न कोई हिल रहा है, न कोई डुल रहा है, न कोई पलक मार रहा है। भगवान ने सबको देखा, राम ने सबको देखा, फिर सीता जी की तरफ देखा, जानी विकल विषेक। राम जी जा रहे धनुष को तोड़ने। अब राम जी ने धनुष की तरफ देखा, सीता जी की तरफ देखा, धनुष की तरफ देखा, सीता जी की तरफ देखा। ये दृश्य आप देखिए, मन में कल्पना करिए कितना मार्मिक होगा। देख विपुल, अरे देखी विपुल विकल वैदेही। देखी विपुल, देखी विपुल विकल वैदेही। निमिष बिहाति कल्प समते ही। भगवान ने सीता जी की तरफ देखा, अनुमान किया, अरे इतनी दुखी हैं, इतनी विकल हैं, क्या बताएं। उनका तो एक एक सेकंड महाकल्पों और युगों के समान बीत रहा है। अरे त्रसित बार बिन जोतन त्यागा, मुँह करई का सुधा तड़ागा। जानकी जी को मेरे राम ने बड़ा विकल देखा, उनका एक एक कल क्षण कल्प के समान बीत रहा है। तब यदि प्यासा आदमी बिना पानी पिए शरीर को छोड़ दे तो उसके मर जाने पर अमृत का तालाब भी क्या करेगा, ऐसा राम सोच रहे हैं। या और विलंब करेंगे तो बेचारी और परेशान होंगी। यह प्यासा आदमी बिना पानी पिए मर जाए, उसके बाद आप अमृत का तालाब ले आओ, क्या मतलब। अरे काबर सा जब कृषि सुखाने, राम जी सोचे। काबर सा जब कृषि सुखाने, समय चूकी पुनि का पछताने। आस जिय जान जानकी देखी, प्रभु कुल के लख प्रीति दिसेखी। तो भगवान राम सोच रहे हैं, अरे बहुत ज्यादा समय न लगाओ। का बरसा जब कृषि सुखाने, सीता जी परेशान हो जाए, उन्हें दुखी हो जाए, उनको कुछ हो जाए, हार्ट अटैक हो जाए, तो समय चूक पुनि का पछताने। अब समय आ गया है धनुष को तोड़ने का, ये भगवान सोच रहे हैं। सारी खेती सूख जाने पर वर्षा होने से क्या फायदा, समय बीत जाने से पछताने से क्या फायदा। जी में ऐसा समझकर श्री राम जी ने जानकी की तरफ और एक बार देखा, और देखकर मेरे राम समझ गए क्या। अस जिय जान जानकी देखी, प्रभु कुल के लख प्रीति बिसेखी। अरे बहुत प्यार करती है, बहुत प्यार करते हैं तुमको सनम। मिलोगे क्या है, मिलोगे अगर तो बताएंगे हम, बहुत प्यार करते हैं तुमको सनम। ऐसा देखा, ऐसे भाव देखे तो भगवान बड़ा प्रसन्न हुए, बड़ा गदगद हुए, बड़ा पुलकित हुए, इतना प्यार है। फिर क्या किया राम ने, ओ गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीन्हा। अरे गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीन्हा, अति लाघव उठाई धनु लीधा। गुरु प्रणाम, गुरु जी को प्रणाम किया, मन ही मन प्रणाम किया। किसने, राम जी ने। मन ही मन प्रणाम किया, गुरुदेव भगवान कृपा करो। धनुष को पकड़ा और झट से उठा लिया।
गुर प्रणाम मन ही मन कीना, अतला घब उठाई धनु लेना, दम क्यों दामे ने जिमि जब लयऊ, पुनि नभ मंडल पुनि नभ धनु मंडल मन भयऊ। धनुष को धम से उठा लिया, और जैसे उठाया फुर्ती से धनुष को उठा लिया, जैसे धनुष को हाथ में उठाया वैसे आकाश मंडल पर बिजली चमक उठी, मंडल जैसा मंडलाकार हो गया। लेत चढ़ावत खैचत गाढ़े, उड़ाया लेत चढ़ावत खैचत गाढ़े, काहुन लखा देखो सब ठाणे। चन राम मध्य धनु तोरा, भरे भुवन धुनि घोर कठोरा। राम सिया राम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम। लेत चढ़ावत खैचत गाढ़े, लेत चढ़ावत खैचत गाढ़े, लेत चढ़ावत खैचत। लिया लेत चढ़ाते खींचते हुए किसी ने नहीं देखा, इतने माइक्रो सेकंड में भगवान ने धनुष को उठाया, लेत चढ़ावत धनुष का चाप चढ़ाया, खैचत गाढ़े, काहुन लखा देख सब ठाणे। किसी ने देखा ही नहीं, कितने समय सब कार्यक्रम हो गया। और तेहिचन राम मध्य धनु तोरा, भरे भुवन धुनि घोर कठोरा, भरे भुवन धुनि घोर कठोरा। तेहिचन राम मध्य धनु तोरा, अरे तेहिचन तेहिचन राम मध्य धनु तोरा, भरे भुवन धुनि घोर कठोरा। लेत चढ़ावत खैचत गाढ़े, काहुन लखा देख सब ठाणे। उठाया चढ़ाया तोड़ दिया, किसी ने देखा नहीं, किसी ने देखा नहीं, किसी ने देखा नहीं। धनुष टूट गया, बोले सियावर रामचंद्र की जय। सीता जी खुश हो गई, आहा धनुष टूट गया। अरे लेत चढ़ावत खैचत गाढ़े, काहुन लखा देख सब ठाणे, सब ठाणे हैं। अरे लेत चढ़ावत खैचत गाढ़े, काहुन लखा देख सब ठाणे। तेहिचन राम मध्य धनु तोरा, भरे भुवन धुनि घोर कठोरा, भरे भुवन धुनि घोर कठोरा। तेहिचन मध्य राम धनु तोरा। राम जी ने धनुष को तोड़ दिया, किसी ने देखा नहीं धनुष कब उठाया, कब चढ़ाया, कब खींचा, किसी को पता नहीं लगा। श्री राम जी ने धनुष खींचा, देखा उसी क्षण राम जी ने धनुष को बीच से तोड़ दिया। भयंकर कठोर ध्वनि हुई, सारे लोग भर गए, सारे लोग भर गए। धमाका हुआ बहुत जोरदार। राम सिया राम सीताराम जय जय राम, राम सिया राम सीताराम जय जय राम, राम सिया राम सीताराम जय जय राम, राम सिया राम सीताराम जय जय राम। भरे भुवन, अरे भरे भरे भुवन, भरे भुवन घोर कठोर रबा, भरे भुवन घोर कठोर रवि, भरे भुवन घोर कठोर रब रवि बाज तजिमा रघु चले। अरे राज रव, भरे भुवन घोर कठोर रब, भरे भुवन घोर कठोर रव रवि बाज तजिमा रघु चले। कराही दिग्गज डोल मही गए, लोल कुमर कलमल, सुर असुर मुनि कर कान दीन। सकल विकल विचारहि, कोरंड खंड हो राम तुलसी। जयति बचन उचारहि, जयति बचन उचारहि, जयति बचन उचार। भरे भुवन घोर कठोर रव। इतना तेज धनुष टूटने पर आवाज हुई है, इसका कोई जवाब नहीं है। सारे लोग भर गए। सूर्य के घोड़े मार्ग छोड़कर चलने लगे, दिग्गज चिंघाड़ने लगे, धरती डोलने लगी। शेष 12 कच्छप कलमल देवता सब कांप उठे। देवता राक्षस और मुनि कानों पर हाथ रखकर व्याकुल होकर विचारने लगे। तब तुलसीदास जी ने कहा, क्या कोदंड खंड हो राम तुलसी, जयति बचन उचारहि। सब जान गए क्या, धनुष टूट गया। अरे शंकर चापु जहाज, सागर रघुवर बाहुबल, गूढ़ सुसकल समाजु, चढ़ा जो प्रथम ही मोह बस। दुआ नंबर 161 पर विश्राम किया भैया। आज की कथा यहीं पर विश्राम है। धनुष टूट गया है। अब कल शादी के कार्यक्रम में हम लोग भाग लेंगे अगले चरण में। बहुत सुंदर कथा
आज धनुष भंग की हुई, धनुष को तोड़ दिया है राम ने। बहुत सुंदर कथा थी। जिन लोगों ने सुना, करीब करीब 15-20 लोग 50 लोग तक तो यूट्यूब पर रहे। सबसे आग्रह है कि आप लोग हाथ जोड़ प्रार्थना, चैनल को भी सब्सक्राइब करते रहिएगा। और श्री राम कथा एक एक दोहा, एक एक चौपाई का भावार्थ अर्थ हम भी समझ रहे हैं और आप लोगों को भी समझाने का प्रयत्न कर रहे हैं। भगवान और सीता जी की प्रेम की कथा का यह अध्याय यहीं पर पूर्ण हुआ। माता सीता जी जितना व्यथित थी, वो सारी व्यथा भगवान श्री राम ने एक माइक्रो सेकंड के अंदर समाप्त कर दी है। कितना व्यथित थी बताइए, किस किस से प्रार्थना कर रही थी? माता सीता की, सीता की माता की, सीता के पिता की। कितने लोग परेशान थे, धनुष टूट जाए, शादी ब्याह। तो ये कथा बड़ी पावन। और सोरठा नंबर 261 पर 251-52 से 261 तक की कथा आज हुई है। कल इसके आगे का सफर हम और आप तय करेंगे। सादर शुभ रात्रि। समय बहुत हो रहा है, कथा यहीं पर रुक गई। सुनो शंभु हनुमान, सुन लो सीताराम। अपने धाम सिधाइए, प्रभु करिए अब विश्राम। आज रामनवमी के पावन पर्व पर, राम जी के जन्म के जन्मोत्सव पर, हैप्पी बर्थडे पर यह धनुष भंग की कथा हमारे द्वारा भगवान की कृपा से आप सभी को सुनाई गई। आपको अगर अच्छी लगी हो तो जय श्री राम। ये राम की कथा है, सबको राम भक्तों को अच्छी लगती ही है। और आप लोग कमेंट भी करते रहिए, चैनल भी सब्सक्राइब करिए। 300 400 दूसरा दिन, 402 दिन हो गया आज कथा को ऑनलाइन प्रसारण करते हुए। तीसरा चरण चल रहा है। हम आपने 14-12 चरण का एक मन में प्रार्थना है प्रभु से कि हम लोग ऐसे ही गाएंगे और ऐसे ही भगवान की कथा को आप सबको सुनाएंगे, खुद सुनेंगे, खुद समझेंगे। 1 घंटा भगवान की भक्ति में देना ही चाहिए, राम राम करना ही चाहिए। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा। कबहु कर करुणा निधि देही, देत हेतु दिन परम स्नेही। तो ऐसे शरीर मिला है, कब जाने कब शाम हो जाए। चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, पल पल आठों पहर धीरे धीरे। बचपन गया, जवानी गई है, बुढ़ापे का हो रहा है असर धीरे धीरे। इसलिए भगवान की जो ये रामचरितमानस सुनेगा उसका सर्वदा कल्याण होगा, ऐसा बाबा भोलेनाथ ने कहा है। ऐसा इस ग्रंथ की महिमा है। आइए भगवत नाम लेते हुए आज की बेला यहीं पर समाप्त करते हैं। जो सज्जन इस कथा में रहे उनको बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। कंचन बिटिया हमारी, अवनिंद्र कुमार सोनू भैया, वीना मिश्रा जी और हमारे बहुत बहुत सुंदर बहुत प्यारे कवि हैं अजय मिश्रा जी, नीमदास जी और श्रद्धा मिश्रा जी और हमारे जो है क्या नाम मनोरमा मिश्रा जी, मनोरमा अवस्थी जी, प्रसुप तिवारी। तमाम लोगों ने कथा को सुना है। भगवान की कृपा बनी रहे और हमारे फेसबुक पर इतने लोग लाइव रहे और जो उन्होंने कमेंट किया है उनके नाम आते हैं। बाकी लोग जो कमेंट नहीं करते उनके नाम नहीं दिखते। यूट्यूब पर कम से कम मुझे लगता है 40-50 लोग लाइव रहे जो सज्जन कमेंट किए हैं। भैया एक कोई योगेश कुमार जी हैं यूट्यूब पर, जय सिया राम लिखते हैं, नमस्ते कहा है। वीना जी भी वाचिंग कर रही हैं। भैया शुभरात्रि। कंचन बिटिया शुभरात्रि। कंचन जी ने कहा था आज धनुष तुड़वा दीजिए, चलो बेटा टूट गया। जय हो, जय श्री राम। संत नीमदास अजय जी ने कहा है जय श्री राम। सब जय जयकार हो, आप सबकी जय जयकार हो। भगवान की कृपा आप पर बनी रहे। हनुमान जी आपका सहयोग करें, हमें शक्ति प्रदान करें, आपको सुनने की, हमें कहने की। इसी के साथ यहाँ पर विदा लेते हैं। सादर शुभरात्रि। जय श्री राम।